आपका जो एरिया पड़ता है दार्जिलिंग का एरिया, दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल का जो पड़ता है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग के फुटहिल्स जो पड़ता है सिलीगुड़ी और तेराई जो पड़ता है, और कुछ जलपाईगुड़ी के एरिया भी पड़ता है जिसको डुअर्स का जो कुछ भाग है वो भी पड़ता है। तो वो समग्र में अगर आप देखोगे वो इसलिए वो मानचित्र लिया गया है कि एक तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी है। देखिए भारतवर्ष में अभी चाइना का कितना बड़ा डर है ना, और अगर आप देखोगे तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का कितना बड़ा डर है। डर तो क्या चल रहा है, मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो कितना बंदा बंगाली इन्फिल्ट्रेशन है, कितना भारतीय बंगाली आप छुटला भी नहीं पाओगे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस है। लेकिन गोरखा का आप अस्तित्व तो आप जानते ही हो, गोरखा को हर बार गोरखा मरने से पहले देश सोचता है, फिर अपना सोचता है। इसीलिए तो आज भी गोरखा रेजिमेंट के नाम से हर एक देश डरता है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। 1962 के वार में तो चाइना को खदेड़ के भेजा है एक गोरखा रेजिमेंट ने। डोकलाम का जो इशू हुआ था तब कैसे रिजॉल्व हुआ, जिस दिन गोरखा फौज डोकलाम पहुंचा वहां से वापस हो गया चाइना, है ना। लेकिन आप खुद सोचो वहाँ पे अभी जिस एरिया को आप सिर्फ दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट करके जानते हो या कालिम्पोंग एक डिस्ट्रिक्ट करके जानते हो, कल आपको पूरा विश्व वहाँ पे जानेगा कि गोरखाओं का प्रदेश वहाँ पे है। जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ पे गोरखा का प्रदेश है ना। तो चाइना ऑटोमेटिकली पीछे नहीं हट जाएगा। जो सेना पहले कहीं दूर तैनात थी वो आज तो मेरे बॉर्डर में है, तो कौन हिम्मत करके उठा के देखेगा। वैसे ही जो अभी बंगाल में जितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल भी हमारा ही है, पहले हम वहीं से आए थे, हम वापस चले जाते। जो लीगली आते हैं उनको तो हम स्वागत करते ही हैं, लेकिन जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको अगर आप रोकना चाहोगे तो कैसे रोकोगे। रास्ता बंद करो ना, पहले रास्ता तब बंद होगा जब वो राज्य वो जगह जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में, वेस्ट बंगाल नहीं लगना चाहिए, बांग्लादेश के बॉर्डर में गोरखा प्रदेश या गोरखा का राज्य रहना चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। जो अभी जितना भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, देखिए ये प्रयत्न इसलिए नहीं है कि हम गोरखा चाहते कि हमको हक मिले। गोरखा अपना हक लड़ के भी ले सकता है, जीत के भी ले सकता है, लेकिन गोरखा हमेशा पहले देश के लिए सोचता है। और हम इसीलिए यहाँ पे लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी भारतवर्ष का अखंडता बने रहे, भारतवर्ष का जो सुरक्षा है वो बने रहे। और भारतवर्ष में भारतवर्ष इसलिए है क्योंकि हम सब एकजुट है। आज ये फेडरेशन है, ये एक देश एक राज्य एक मोहर ये नहीं है। अगर आप कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक जाते हो ना, वो भारतवर्ष में हिंदी बोलने वाली समुदाय कौन है, कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी जो नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, जो कि हर एक भाषा में से थोड़ा थोड़ा लेके हमने बनाया है। वो हमारा प्यार है ना। उसमें से कितना नेपाली शब्द है, लेकिन आज हमको आप नेपाली बोलते हो क्योंकि हमारा, विदेशी बोलते हो क्योंकि हमारा भाषा नेपाली है, जबकि भाषा का कभी भी देश का बॉर्डर नहीं होता है। वैसे तो फिर क्या हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या हम अंग्रेज हो गए, नहीं हुए ना। फ्रांस का फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो कितने सारे देशों का लैंग्वेज है, तो सारे देशों के क्या लोग जो रहते हैं वो क्या फ्रांस का सिटीजन हो जाता, नहीं होते, है ना। इसी तरह से जो बांग्लादेशी बांग्लादेश में रहता है वो क्या बंगाली बन जाता है इंडिया का, नहीं बनता। जो तमिल है जो श्रीलंका में बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या वो तमिल बोलने वाला बंदा भारतीय बनता है, नहीं बनता। इसी तरह से तमिल बोलने वाला हिंदुस्तानी भी श्रीलंकन नहीं बन जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता है कौन बोल रहा है, लेकिन बोल तो जरूर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चाइना बुलाती है जिसको बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते भारत के किसी भी सैनिक से, और वो सबसे ज्यादा डरते हैं गोरखा से। तो उनको लगता होगा कि गोरखाओं को भड़का दो, गोरखाओं को भारत देश से दूर कर दो तो हम ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन भारत में हर एक गोरखा जो रहता है पहले हमेशा अपने देश के लिए सोचता है। इसलिए देश के साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं, चाहे देश हमारे साथ खड़ा हो कि नहीं। लेकिन आज समय है, अगर भारत चाहता है कि भारत ताकतवर बने, अखंड रहे, तो भारतवर्ष को गोरखा के साथ खड़ा रहना चाहिए। मोदी जी का तो क्या कहने का है। उन्होंने जब आए थे उसमें सिलीगुड़ी में आए थे, तब उन्होंने बोला था गोरखाओं का सपना हमारा सपना। तो हमारा तो एक ही सपना है कि आप हमको एक गोरखा प्रदेश बना के दो, इसलिए नहीं कि गोरखा का भला होगा, इसलिए क्योंकि देश का भला होगा, है ना। तो हमें लगता है कि अगर उनका सपना है तो वो जैसे जागेंगे वो पूरा करेंगे।
पछाडि बाट डगाउनु पर्छ भन्छ तब मात्र अगाडि उले त्यसको इशारा गर्छ। ये जो अभी यहाँ पे जो धरना चल रहा है, ये CPRM पार्टी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, हाम्रो पार्टी, और साथ साथ में यहाँ पे जो गोरखालैंड का मूवमेंट दिल्ली में 2017 से हुआ था, वहाँ पे एक साझा मंच था जिसको GSSS बोलते थे, गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो हमारा सोच ये है कि गोरखाओं का जो मुद्दा है उसको अगर फतेह करना है तो पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, सोशल, जितना भी है लोग सब साथ में आके भारतीय होके लड़ना चाहिए। और यहाँ पे जो लड़ाई अभी चल रही है या ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, ये इसलिए नहीं है कि गोरखाओं को हक चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि हम भारतीय हैं और ये बात भारत को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। देखिए, भारतवर्ष एक भारतवर्ष सिर्फ इंडिया नहीं है ना। जब हम भारतवर्ष बोलते हैं, हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब छोटे छोटे राज्यों को जब साथ में लाया था तब जाके भारतवर्ष महादेश बना था ना। लेकिन अगर आप छोटे छोटे राज्यों के लोगों को विदेशी बोलने लगोगे तो फिर देशी कौन हुआ भारत में, है ना। तो फिर आप राजस्थानियों को राजस्थानी बोल दो, विदेशी तो वो भी थे 1947 से पहले। विदेशी बनाते हैं कौन से स्टेट के बनाते हैं आपको? देखिए, हमारा जो एरिया है जिसको हम गोरखा क्षेत्र या गोरखा प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आपका पड़ता है दार्जिलिंग, डुवर्स, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के जो और दार्जिलिंग का जो फुटहिल्स है, प्लेन्स का एरिया, वो पड़ता है। ठीक है, वो अभी पड़ता है।